आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। रशीदा का क्वेश्चन है, रशीदा स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन 100 years ago, हाउ शी वंडर कुड एनीवन व्हाट हैपेंड सो मेनी years ago। मतलब इतने साल पहले क्या हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो 1000 साल पहले कैसे हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, somebody who remembers. But what about long, long ago? Let's see how it can be done. तो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, या 1 साल पहले क्या हुआ, हम न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो से जानते हैं, लेकिन 100 years ago या लॉन्ग लॉन्ग ago क्या हुआ कैसे जान सकते हैं। What can we know about the past? There are several things we find out: what people, the kind of clothes they wore, the houses in which they live. We can find out both. Live in the hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artist, musician and scientist. उतने साल पहले वो लोग क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, फार्मर्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन और आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, बच्चे क्या खेलते थे, क्या सुनते थे, क्या कहानियाँ पढ़ते थे। Where did people live? Find the river Narmada on map. People have been lived along the banks of river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gather. तो ज़्यादातर लोग पूरे बैंक रिवर के बैंक्स ऑफ रिवर के यहाँ रहते थे, और वो एक स्किल्ड गैदरर थे। तो वो क्या क्या गैदर करते थे, फूड गैदर करते थे, प्लांट से जो आते थे फूड, रूट्स, फ्रूट्स, और हंटिंग करते थे एनिमल्स से। Now find Suleiman and Kirtir Hills to the northwest. Some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat and barley about 800 years ago. तो wheat और barley सबसे पहले grow किया गया था, and people began rearing animals like sheep and goat, cattle and lived in villages. उन्होंने सबसे पहले sheep, goat को rear किया और वो villages में रहने लगे. Agriculture developed. The places where rice was first grown to north. राइस सबसे पहले ग्रो किया गया था नॉर्थ ऑफ विंध्यास में. ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर. ट्रिब्यूटरी वो होता है जो बड़ी छोटी नदी होती है, वो बड़ी नदी के साथ मिलने के ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर्स. ट्रिब्यूटरी जो होता है वो एक स्मॉलर रिवर होता है, वो लार्जर रिवर के साथ फ्लो होता है. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of river. तो 4,000 years ago में सिटी, जो भी सिटीज थे वो बैंक ऑफ रिवर्स के पास फ्लरिश हुए थे. Look at the Ganga and its tributary called Son. In ancient time, the area along these rivers to साउथ ऑफ गंगा को हम नोन एज मगधा, जो भी साउथ ऑफ गंगा है उसे हम मगधा कहते हैं, वो अभी स्टेट ऑफ बिहार में है. इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल. उनके रूलर बहुत ही पावरफुल है, एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. तो वो इतने बड़े किंगडम्स थे कि वह दूसरी जगह कंट्री में, दूसरी जगह राज्य में भी अपनी किंगडम बना चुके थे. फ्रॉम वन पार्ट टू द सब पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. द हिल्स, हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स. पीपल ट्रैवल किया करते थे उस टाइम हिल्स, रिवर्स, हिमालय, डेजर्ट्स और रिवर्स में, वो भी बहुत ही डेंजरस और इम्पॉसिबल था. मैन एंड वुमेन मूड इन ए सर्च ऑफ लाइवलीहुड. तो अपने लाइवलीहुड के लिए भी वो सर्च करते थे. ऑल्सो दे एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फूड एंड ड्रॉट से भी बचने के लिए भी वो जाया करते थे. Sometimes men marched in army conquering other lands. Besides merchant travel with, जो merchant थे वो carry करते थे valuable goods from place to place. And finally some people perhaps travel driven by a spirit of adventure wanting. तो थोड़े लोग ऐसे थे कि adventure करना चाहते थे कि यहाँ इस place में क्या exciting है, इसलिए वो घूमा करते थे. Mountains and seas from natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could date a scale of mountain and cross the seas. तो वो seas भी cross करते थे और सब कॉन्टिनेंट क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट में भी आ जाया करते थे. These movements of people enriched our culture and tradition. इसी के कारण हमारे
कल्चर में बहुत सारे ट्रेडिशंस है, कुकिंग में, म्यूज़िक में, स्टोन कार्विंग में। इसी कारण हमारे कल्चर में बहुत सारा ट्रेडिशन है। नेम ऑफ द लैंड, द टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ ऑफ अ कंट्री है इंडिया एंड भारत। हमारे देश के लिए हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉलिंग सिंधु इन संस्कृत। इंडिया वर्ड कहाँ से आया? इंडस, जो कि सिंधु है संस्कृत में। Iran and Greece in near Atlas. The Iranians and Greeks who came through northwest about 2500 years ago. जो ईरानियन और ग्रीक्स थे वो 2500 years ago पे 2500 years टाइम पे वो आए हुए थे इंडिया पे, और उन्होंने इंडिया को हिंदू से इंडूस कह दिया। उसके बाद लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया। जो भी रिवर के ईस्ट साइड में था उसे इंडिया कहना शुरू कर दिया। द नेम भारत was used for group of people who lived in north west। तो भारत जिस क्षेत्र को कहा जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट के ग्रुप में, नॉर्थ वेस्ट में जो था, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो नॉर्थ वेस्ट में थे, उसे हम भारत कहते थे। हु मेंशन, वो जो भी मेंशन किया ऋग्वेदा में। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, लेटर इट वाज यूज्ड for the country। Finding out about the past, there are several ways of finding out about the past। one is the search for is read books that were written long ago। कैसे हम पता कर सकते हैं पास्ट के बारे में? जो कुछ भी लिखा हुआ है रिटन, उससे जानकारी। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं लिखे जाते हैं हाथ से। दिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मेन्यू मीनिंग हैंड। मेन्यू का मतलब, मेन्यू जो है लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है हैंड। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ में लिखा जाता है, एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज ब्रिच, विच ग्रोस इन हिमालयास।